आज का जो अपना टॉपिक है वो वी वेब और एंकर वी वेब इंडिकेटर के ऊपर है। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। अगर क्लास लेने को सोचे तो कम से कम 4 आवर्स की क्लास होगी ये। लेकिन अगर कंटिन्यू 4 आवर्स अगर हम स्टडी करेंगे तो अपने को उतना समझ नहीं आएगा। तो इसको मैं पार्ट में डिवाइड किया हूँ। आज जो है अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और मैक्सिमम जो अल्गो ट्रेडर्स या जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना स्मार्ट मनी, उनके द्वारा मार्केट में खरीदी या बिक्री के लिए, बाय या सेल के लिए, जब भी कोई बड़ा बाई आता है या बड़ा सेलिंग करते हैं ये लोग, तो ये लोग वी वेब का ही यूज करते हैं। ठीक है। वी वेब से ही ये लोग या तो सेल करना है तो वी वेब प्राइस में करेंगे, या बाय भी करना है तो वी वेब प्राइस के आसपास ही बाय करते हैं। और ये लोग बाइंग ऐसे करते हैं कि छोटे छोटे लॉट्स में ये लोग बाय करते रहते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 15 दिन लॉट्स में बाय करते हैं। ये समझिए कि आज इन्होंने 1 लाख क्वांटिटी बाय कर ली, अब नेक्स्ट वीक फिर 1 लाख क्वांटिटी बाय कर ली। जब भी प्राइस वीवेब के आसपास आता है ये लोग बाय करते हैं। ठीक है। अब इसका यूज हम लोग करने से फायदा क्या है कि जो अल्गो ट्रेडर या स्मार्ट मनी है, वो लोग मार्केट या किसी भी स्टॉक के प्राइस को कौन सी दिशा में ले जाते हैं, अगर हम सीख जाएं तो हमारे लिए मार्केट को ट्रैक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने को इंडिकेटर्स या सॉरी इंडिकेटर नहीं, कैंडल्स के पैटर्न जानना। कैंडल किस टाइप के कैंडल्स होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। कैंडल्स, ठीक है, ये 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। कैंडल्स में 2 चीजें होती है, एक होती है रियल बॉडी। ठीक है, ये रियल बॉडी है। ये जैसा ये दिख रहा है रेड कलर में, ओपन यहाँ हुआ क्लोज यहाँ, ये बॉडी है पूरी ये। ठीक है। यहाँ भी ओपन यहाँ हुआ क्लोज, तो ये पूरी बॉडी है इसकी बॉडी। ठीक है, इसमें कोई टेल नहीं है या शैडो नहीं है। तो ठीक है, तो इसको रियल बॉडी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी ऐसी रियल बॉडी की कैंडल्स बनती है, चाहे वो ग्रीन बनती है तो एक स्ट्रांग बाई बाय का संकेत देता है। और अगर रेड कैंडल बनती है इस टाइप की तो ये स्ट्रांग सेलिंग का इंडिकेशन देता है कि हाँ किसी ने कुछ बहुत बड़ी सेल की है। ठीक है, तो ये इस टाइप की बॉडीज बनती है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल है वो होता है मारी बाजू कैंडल या स्ट्रांग बुल कैंडल भी इसको बोलते हैं अपन। तो ये किस तरीके का कैंडल होता है, ये होता है पूरा स्ट्रांग रहेगा, एक बड़ा कैंडल बनेगा इसमें। ये ऐसा ये दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रांग है, स्ट्रांग और बड़ा कैंडल बनेगा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई रहता है इसमें। तो इसको मारी बाजू कैंडल बोलते हैं। इस टाइप के कैंडल्स इंडिकेट करते हैं कि इस स्टॉक में बाय का सिग्नल आ चुका है या बुलिश पैटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, या इसमें एक मोमेंटम आ चुकी है। ठीक है, इस कैंडल से पता चलता है। इस टाइप के कैंडल्स के आसपास कब जब भी बने तो कभी भी मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट को हमेशा कूल ऑफ होने देना चाहिए। ये इसको इंडिकेट करता है। ठीक है। अब ये थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया है, मैं देखता हूँ उसका। नहीं, ठीक है। ठीक है, ये जैसे बुलिस मारी बाजू कैंडल है, वैसी एक बियरिश मारी बाजू कैंडल बनता है। ओके। वो किस टाइप का बनता है, सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसका जो कलर होगा वो रेड कलर होता है। ठीक है, ये रेड कलर में होगा पूरा। और ये डाउनवर्ड या नीचे, मार्केट के नीचे जाने का संकेत देता है, पूरा रेड रहेगा। इसमें कोई इस टाइप की टेल्स नहीं होती है, या टेल्स भी होती है, पूंछ जो बनती है इसकी छोटी टेल होती है। ठीक है। तो ये जो इंडिकेट करता है ये मार्केट को नीचे जाने का इंडिकेशन देता है। ये पूरी तरीके से बियरिश पैटर्न बनता है। तो इस टाइप के पैटर्न्स में भी वॉल्यूम बहुत हाई होता है और बड़े प्लेयर्स इस टाइप के कैंडल्स में शॉर्ट करते हैं। और ये जो कैंडल है कभी रिटेलर्स नहीं बनाते, ये कैंडल्स हमेशा बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स यानी कि बिग फिश, यानी स्मार्ट मनी, है ना।
या एफआईआई कभी सेल कर दिए किसी स्टॉक पे, तो इस टाइप के बड़े कैंडल्स बन देखने को मिलते हैं। ऐसे रेड, पूरा ऐसा रेड रहेगा, ओपन ही यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे होता है और क्लोजिंग नीचे, एकदम नीचे में जाके देगा। ठीक है। और जब इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं तो फर्स्ट डे एक एक कैंडल बना, सेकेंड डे भी सेम कैंडल्स, अगले दिन फिर सेलिंग करते हैं वो लोग, थर्ड डे फिर सेलिंग करते हैं, इसमें कंटिन्यूशन फोर्थ भी बनता है कई बार। ये पैटर्न आप एचडीएफसी बैंक में अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाऊंगा बना था। ठीक है। तो इस टाइप के कैंडल्स को बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज, यानी कि कोई खराब न्यूज आई है, इसको जापानियों के टर्म में बोला जाता है, कोई खराब न्यूज आई है तो तीन काले कौवे दिख रहे हैं इसमें। ठीक है। और अच्छी न्यूज आती है तो थ्री वाइट सोल्जर्स बनते हैं, जैसे इसमें बना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक में सिखाना जरूरी है। ठीक है। ये थ्री वाइट सोल्जर्स इस टाइप के पैटर्न्स बुलिश इंडिकेशन देते हैं। ठीक है। ये होता है थ्री वाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रोज, इसमें पूरी तरीके से बुल हावी रहते हैं, और ये रेड वाले में पूरी तरीके से बियर हावी होते हैं, और विथ अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं ये। ठीक है। ये हो गया। अब एक और पैटर्न है बुल हरामी पैंडल कैंडल्स, जब मार्केट बियर के ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट कैसा होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ये कब बनता है। ठीक है। ये तो चार्ट पैटर्न में अपन देखेंगे ही। जैसे मार्केट में बियर ट्रेंड आया, एक ये रेड, यानी कि मार्केट टोटल नीचे जा रहा है। ठीक है। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये जैसे यहाँ से बताता हूँ, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, फिर ये क्या बनता है यहाँ पे, ये जो कैंडल बनती है आफ्टर मार्केट डाउन ट्रेंड 2 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर रहता है या महीने भर, उसके बाद ये कैंडल बनता है जो इस कैंडल को पूरी तरीके से अपने में ढक लेता है, ये जो है इस ये यहाँ पे। तो इस टाइप का जो कैंडल पैटर्न बनता है इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल, यानी यहाँ से जो ट्रेंड है बियरिश से बुलिश होने की संभावना प्रेडिक्ट करता है ये। ठीक है। सेम उसी तरीके से बियर हरामी कैंडल बनता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा, ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, छोटे बड़े कैंडल्स बन रही है, ऊपर जा रहा है, फिर अचानक से ये कैंडल बनता है, इस टाइप के कैंडल, जो इस बड़े कैंडल्स का पूरी जो बॉडी है उसको ढक लेता है अपने में। ठीक है। तो इस टाइप के कैंडल को बियर हरामी कैंडल बोलते हैं। इसको अपन स्टॉक्स, जब अपन चार्ट पैटर्न या ट्रेडिंग व्यू के साइट में जाएंगे तब इस टाइप के पैटर्न्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन आया है क्या सर, ये नोट्स? हाँ मिल जाएगा नोट्स, नोट्स मैं दे दूंगा आप लोग को ग्रुप में। ठीक है। ये आप ही लोग के लिए बनाया मैंने, लेकिन इसको समझाना जरूरी है। अगर मैं नोट्स दे दूंगा समझाऊंगा नहीं तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। अब ये डार्क क्लाउड कवर, इसमें क्या होता है, मार्केट बुल ट्रेंड में रहता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में रहता है, फिर क्या होता है, बुल कैंडल्स को बियर कैंडल पूरी तरीके से ढक लेता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो कैंडल बना, ये वाला, इसने क्या किया, इस बुल कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया, यानी कि इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड। है ना, जैसे सूर्य या चंद्रमा के सामने कभी कभी क्लाउड आ जाता है या बादल आ जाते हैं ना, तो उसकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाती है, सेम इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। इस टाइप के कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। ठीक है। ये होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब ये इस टाइप के कैंडल्स आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्ग लेग डोजी, ये डोजी यानी कि इनडिसीजन, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई। अब ये जो बन रहा है ना, ये वाला कैंडल, ये इनडिसीजन कैंडल है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये टोटल साइडवेज कैंडल होते हैं। ठीक है। ये टोटल साइडवेज मार्केट को दर्शाता है कि ना मार्केट ऊपर जाने को तैयार है ना नीचे जाने को, तो इस टाइप के कैंडल्स में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अब एक है ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी यानी कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया, ठीक है, इतना ऊपर गया, लेकिन यहां से किसी बियर ने
या किसी ने मंदी कर दी, तो मार्केट इतना ऊपर तो गया लेकिन वापस उसने क्लोजिंग यहीं पे दी। ठीक है, सेम यहाँ पे। तो ये इस टाइप का पैटर्न बनेगा। टी है ना, टी, टी वर्ड्स होता है ना, उसका जस्ट रिवर्स। तो ये भी एक बियरिश सिग्नल देता है कि इतने बड़े कैंडल को किसी ने पूरी तरीके से ढक लिया। तो इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि बुलिश सिग्नल देता है। लेकिन इस टाइप के कैंडल जब भी बने तो वॉल्यूम को अपने को पूरी तरीके से चेक करना चाहिए। ओके। अब ये आगे एक पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि ये बियर कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसको पूरी तरीके से एक एक बुलिश कैंडल ने पूरी तरीके से इसको ढक लिया। तो ये बुलिश इनगल्फिंग हुआ, यानी कि पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया इस बियर कैंडल को। तो ये एक तरीके से बुलिश ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है आने वाले टाइम में। ठीक है। और सेम बियर इनगल्फिंग, यानी कि जब बुलिश ट्रेंड है तो अचानक से एक रेड कैंडल बना जिसने इस इस बुल कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया। तो ये इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। ये हैमर कैंडल हो गया। हैमर कैंडल, ठीक है, एक रेड में बनता है, एक ग्रीन में बनता है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल का पूरा सिग्नल देते हैं। ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, यानी कि हैमर का जस्ट उल्टा। ठीक है। ये हमेशा ट्रेंड रिवर्सल को ही इंडिकेट करते हैं, यानी कि ट्रेंड कुछ ऊपर जा रहा है तो अचानक से किसी, या तो बुल या बियर ने ज्यादा स्ट्रांग बन गए, तो वो उन्होंने वहां से खरीदारी शुरू कर दी या बिकवाली कर दी, तो वहां से ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग स्टार, जो कि नीचे की तरफ बनता है जब ट्रेंड पूरी तरीके से बियरिश हो और वहां पे इस टाइप का कैंडल अगर बने और सेकेंड कैंडल ये इस टाइप का स्ट्रॉन्ग एक कैंडल और बन जाए, तब ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ये सिंपल एक कैंडल मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाता। ये जैसे ये कैंडल बन गया, अगले दिन फिर वापस से खरीदारी अच्छी होनी चाहिए या बुल पूरी तरीके से हावी होना चाहिए, तब इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। सेम इवनिंग स्टार, मार्केट अप ट्रेंड में है और इस टाइप का कैंडल बने और वहां से सेकंड जो कैंडल है वो भी इसको कंफर्मेशन दे, यानी कि सेकेंड डे या उस चार्ट पैटर्न में जो भी अपन टाइम फ्रेम रखे हैं उसमें। ठीक है। ये हो गया इवनिंग स्टार। और अब आते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स में। ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, यानी कि ट्रेंड की, या इस पैटर्न जब भी ऐसा बने तो आप ये चीज देखिएगा कि आपको ट्रेड मिलने की या प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। ये कम से कम, ये अगर ये पैटर्न बनता है तो 80% चांस है कि आपको ट्रेड में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, 80%। इसका सक्सेस रेशो जो है ये 80% है। अगर इस टाइप के पैटर्न्स आपने मार्केट में प्रेडिक्ट कर लिए या चार्ट में देख लिए तो आपका जो सक्सेस रेशो है 80% से ऊपर ही होगा। ठीक है। ये होता है क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से किसी ने सेलिंग की, फिर ये यहाँ यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिला, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे फिर बियर हावी हो गए। तो ये पैटर्न बनता है इस टाइप से। और जरूरी नहीं है जैसा अपन देख रहे हैं उसी टाइप का बने, कई बार ऐसा भी बनता है, ये ऐसा टेढ़ा भी बन जाता है ऐसा, ये इस टाइप से थोड़ा सा और डल बन जाएगा, हल्का सा, ये ऐसा। तो जरूरी नहीं है एकदम जैसा पिक्चर में दिख रहा है उसी टाइप के कैंडल्स बने। और जो हेड एंड शोल्डर रहता है, ये क्या रहता है, बियरिश सिग्नल देता है ना मार्केट में। ठीक है, जब भी ये बने तो हमेशा या तो यहाँ पे ट्रेड लीजिए, ये इस पॉइंट पे, या तो सेकंड इस पॉइंट पे, या थर्ड यहाँ पे। ठीक है। ये इसके टॉप में अगर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। और सेम इसका रिवर्स बनता है, बुलिश सिग्नल की जो संभावना देता है वो उसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। ठीक है, उल्टा बनता है, जस्ट हेड एंड शोल्डर का जस्ट उल्टा।
ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेड हो गया आदमी का और ये दो शोल्डर शोल्डर हो गए इसके कंधे। ठीक है, उसी तरीके से ये ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम है। डबल टॉप डबल बॉटम यानी कि मार्केट साइडवेज है ये पूरी तरीके से। ये इस रेंज पे ही पूरा जिंदगी बिता दिया है ना। कई ठो चार्ट्स आपने देखे होंगे कि ये साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसी रेंज पे पूरी अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता, या तो यहाँ से नीचे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, वैसे ही डबल टॉप भी बनता है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, वो भी साइडवेज मार्केट ही है। ठीक है, यहाँ पे आया तो सेल हो गए, यहाँ पे आए तो बुलिस हावी हो गए, यहाँ पे आए तो बियर हावी हो गए, है ना। तो इस तरीके से ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम डबल टॉप डबल बॉटम बनते हैं। ठीक है, ये कुछ और चार्ट पैटर्न्स है, जैसे ट्राइंगल है। ये इस तरीके से ट्राइंगल्स पैटर्न बनते हैं, इसमें जब ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके, सेम ये कुछ और पैटर्न्स है ट्राइंगल्स के, है ना। ये हो गया सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये हो गया असेंडिंग यानी कि इसकी जो दिशा है ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है। ट्रैप तो हो गए, अगर आप ट्रैप ट्रैप तो हो गई। इस टाइप के पैटर्न्स में आजकल स्मार्ट मनी समझ गई है कि रिटेलर्स जो हैं वो ये सब पैटर्न्स पे ही ट्रेड लेते हैं, इसलिए ट्रैप होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट इस टाइप के पैटर्न्स में काम करता है कि नहीं करता है। काम जरूर करता है। ओके, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, मंथली, वीकली, डेली, इस टाइप के टाइम फ्रेम में जाएंगे, या जितने लंबे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, है ना। ये क्या है कि जितने शॉर्ट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आप जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट ये नहीं देते हैं। और ट्रैप तो मार्केट करेगा ही। जैसे कि अगर ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, बेस्ट टाइम तो आपके अनुसार है कि आप डे इंट्राडे ट्रेडर हैं कि स्विंग ट्रेडर हैं। ठीक है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बेस्ट टाइम वैसे तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट, 15 मिनट का, 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट होता है। ठीक है, 45 मिनट्स का भी होता है, जिसको जो सुटेबल होता है। यानी कि वर्किंग स्टाइल क्या है कि फुल टाइम आप ट्रेडर हो, दिन भर सिस्टम में बैठते हो 9:15 से 3:30 तक, उनके लिए अलग टाइम फ्रेम वो अपना देख लेते हैं। कई लोग पार्ट टाइम करते हैं तो हाफ एंड आवर या 2 आवर्स ही मार्केट दे पाते हैं। तो सबका टाइम फ्रेम एक अलग है। एक ये हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% से ज़्यादा नहीं होती। यानी कि 50% ये आपको ट्रेड मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, ये तय है। ओके, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए कोई भी अगर बोलता है, मैं एक चीज आप लोगों से क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको मार्केट में ये बोलता है कि मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो 100% डेली काम करती है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्लियर कट। ठीक है, वो केवल अपना फायदा लेने के लिए आपसे हो सकता है बोल रहा हो, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी है उसका जो सक्सेस रेशो होता है या सफलता का रेशो वो केवल 50% मैक्सिमम होता है। उससे ज्यादा कोई भी ट्रेड या कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी चार्ट पैटर्न कहीं काम नहीं करते। हाँ, मार्केट में कोई भी चीज डेली काम नहीं करता है। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज डेली काम नहीं करता है। आपको ट्रेड लेना है, आपको अगर डेली ट्रेड लेना है और डेली मार्केट में एंट्री लेनी है, और डेली कई लोग बोलते हैं ना, आज मेरे को 1,000 बनाना है कि
जितना भी अमाउंट बनाना है। तो ये सब चीजें होती नहीं है मार्केट में। आपको कई बार अच्छे ट्रेड मिलने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह एंट्री लिए तो ट्रेड मिल गया। ऐसा बहुत, यानी कि जितने जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। ठीक है। अच्छे भी जो बड़े प्लेयर्स भी रहते हैं वो एक एक अच्छे टाइम फ्रेम का वेट करते हैं, या एक अच्छा समय आने का वेट करते हैं, तब या तो वो बाय की पोजीशन लेते हैं या सेल की पोजीशन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए और मार्केट में सुबह एंट्री ले लिए और शाम को प्रॉफिट हो गया, ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपने टाइम का वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तब आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था कि नहीं लेना था। या फियर एंड ग्रीड जो होती है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो भी एक चीज है कि मेरे को ये ट्रेड मिस ना कर दूं इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। या इस ट्रेड में मैं ज्यादा टाइम इसलिए बैठ गया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो चार्ट पैटर्न जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये सब उसमें इम्पोर्टेंट है। यानी आप ये समझिए कि ये सब चार्ट पैटर्न्स हमको ये प्रेडिक्ट करने में आसान करेंगे कि हमको किस टाइम में एंट्री लेना है या किस टाइम में एंट्री नहीं लेना है। जैसे ये डबल टॉप डबल बॉटम है, इसमें कौन एंट्री लेगा? इसमें आप एंट्री लोगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, केवल अगर आप बैठे रह जाओगे, आपका केवल दिमाग दिमाग जलेगा। ठीक है। केवल आप ब्रोकर को ब्रोकरेज और टैक्सेस दे के जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है। और मार्केट में ये है कि मार्केट कभी खत्म होने वाला नहीं है। कि मार्केट में ट्रेड मिलते हैं। आप अपने 10 15 20 फेवरेट स्टॉक्स जो आपको लगते हैं कि सभी के फेवरेट्स होते हैं ना, उस टाइप से आप बना लीजिए। और उसमें इस चार्ट पैटर्न्स को या उसमें ट्रेड प्राइस एक्शन के द्वारा ट्रेड लेने की कोशिश करिए। शुरू में आप ये ना सोचिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब नहीं सोचना है। पहले ये सोचना है कि मेरे को इसमें प्रैक्टिस कितनी किया हूं और इसमें मेरा सक्सेस रेशो क्या हो सकता है। या प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, चार्ट को देखना है, स्मॉल टाइम टाइम फ्रेम से लॉन्ग टाइम फ्रेम तक स्टडी करिए, तब समझ में आएगा। ये म्यूट कर लीजिएगा ना, बीच में आवाज आती है ना तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब ये जैसे एक पैटर्न है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसका भी सक्सेस रेशो बहुत है, यानी कि सफलता इसमें बहुत अच्छी मिलती है। जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, डबल टॉप डबल बॉटम, है ना? ये डबल टॉप डबल बॉटम था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। तो ये जो पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग। ठीक है, इसको बी बुलिश फ्लैग बोलते हैं। और यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे आपको लंबा ट्रेड मिलेगा, बड़ा ट्रेड। अब लोग क्या करते हैं, ये फ्लैग बन गया है लेकिन इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करते हैं, वो पहले ही एंट्री ले लेते हैं। तो पहले एंट्री ले लोगे तो जरूरी नहीं है ना। और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो ये पैटर्न है, ये जो दंड, ये पोल दिख रहा है ना, खंबा, इसका जो डिग्री है, ये ज्यादा झुकना नहीं चाहिए इतना। ये थोड़ा, इसका जो पैटर्न है, ये लगभग 45% से ऊपर होना चाहिए, 45 डिग्री से ऊपर। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये एक फ्लैग पैटर्न बना। और इससे भी इंपॉर्टेंट है ये बुलिश पिनेंट। ये पिनेंट पैटर्न बनता है, ये ऐसा, ये ऐसा। इसमें और ज्यादा सक्सेस का रेशो, अगर इस टाइप के ब्रेकआउट मिलते हैं तो उसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है। अब क्या रहता है कि अपन टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है। अपन क्या करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक थोड़ा सा स्किल का काम है, पहली चीज। ठीक है। इसमें क्या है कि हम फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर के प्राइस को। यानी कि आज हम यहाँ बैठे हैं, हम
चार्ट के पैटर्न्स देख के या प्राइस एक्शन को देख के आने वाले समय में मार्केट कौन से डायरेक्शन में काम कर सकता है उसका केवल प्रेडिक्शन करते हैं, या प्रोबेबिलिटी एक है ना। तो इसमें अपन क्या क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, उसमें वॉल्यूम कितनी है, और थर्ड होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जिनको नहीं पता होगा तो मेरा मैं एक तो वीडियो उसको शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। यह आने वाले टाइम में कभी भी मैं आप लोगों को यानी ओपन इंटरेस्ट की एक क्लास ले लूंगा, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मैक्सिमम यूज एफएनओ के स्टॉक्स में किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में मैक्सिमम ये चीज है कि मार्केट एक्शन जो होता है डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि मार्केट में जैसे मार्केट में कोई भी पैटर्न या बन रहा है, कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा है, जैसे अपर अप ट्रेंड दिख रहा है या डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये क्या होता है कि कई बार अपन देखते हैं कि मार्केट में किसी स्टॉक का रिजल्ट बहुत खराब आया तो भी वो ऊपर जाता है। ठीक है, और कई बार किसी स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा आने के बाद भी वहां से वो नीचे चला जाता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड देता है। तो ये सब चीजें ना अपन टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न को देखकर पता लगा सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, एक सेकेंड ना, किसी का फोन आ रहा है, मैं तो ये सब चीजें होती है। आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले सकते हैं इंट्राडे में। हाँ, 1% 2% भी बहुत होता है प्रॉफिट करना। ठीक है, इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट्स का चार्ट, जैसे देखिए अगर आप एज अ बिगनर हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में पहले वर्क करिए, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड लीजिए, कि आपका जो स्टॉक के लिए नजरिया है वो एक हफ्ते का होना चाहिए, वीकली मंथली, यानी कि आज लिया तो 10 दिन 12 दिन बाद उसको तक आप रखें, वो होता है शॉर्ट टर्म। आप डायरेक्ट अगर एज अ बिगनर आप डायरेक्ट इंट्राडे में एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंट्राडे में आप 15 मिनट्स का चार्ट में कोशिश करिए, या 30 मिनट्स के चार्ट में। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप 5 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी स्टॉक जो है वो ऊपर या नीचे क्यों जाता है, अगर ऊपर जा रहा है यानी कि उस स्टॉक का डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि अपन मार्केट में नॉर्मल देखते हैं कि कोई भी सब्जी का रेट अचानक से बढ़ जाता है, या किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा होती है तभी रेट उसका बढ़ता है, डिमांड नहीं रहेगी तो रेट नहीं बढ़ता है। सप्लाई और दूसरा होता है सप्लाई, दो चीज में ही मार्केट काम करता है। सप्लाई यानी कि ऊपर से किसी ने सप्लाई कर दी, डिमांड कम है, अब डिमांड कम होते जा रहा है, किसी ने सप्लाई बढ़ा दी है, तो उसी पे ये प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, मार्केट केवल दो ही लोगों में काम करता है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है, सप्लाई एंड डिमांड। और मार्केट हमेशा वीक स्ट्रांग कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे, और वीक कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस में। ठीक है, कभी भी उसको रेजिस्टेंस मिलता है तो वहां पे वो वीक होता है, और जहां सपोर्ट मिलता है वहां पे बुल्स हावी होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे। देखो, और मार्केट में तीन टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, ऊपर जा रहा है बस, या होता है डाउन ट्रेंड। ये दो टाइप के जो रहते हैं ना, इसमें अपने को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड मिलते हैं, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में। चाहे आप इंट्राडे रहो चाहे आप शॉर्ट टर्म में रहो, अप ट्रेंड में अच्छे ट्रेड मिलेंगे, और डाउन ट्रेंड में साइडवेज में नहीं मिलता कुछ। साइडवेज ऑलवेज ऑप्शन सेलर्स के लिए ही होता है। ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि मार्केट खुला 100 रुपीज में और वो दिन भर ऊपर नीचे हुआ और फिर 100 में बंद हो गया, ये होता है साइडवेज। तो इस टाइप के मार्केट अगर आप प्रेडिक्ट करते हो तो साइडवेज मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश ना करें। ठीक है,
ये एक डाउ पैटर्न, डाउ थ्योरी के बारे में मैंने कुछ लिखा है। ये बहुत इजी है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं मेन टॉपिक में अभी आता हूँ, ये है वी वेब। अब ये वी वेब इंडिकेटर क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, वी वेब और जो अपन ने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं उसको मिला के अपन फिर कुछ स्टॉक्स को अपन ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, है ना। तो वी वेब क्या होता है? वी वेब का मेन जो मकसद होता है वो लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड की पहचान करना, यानी कि जिसमें अपना रिस्क कम हो और हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। सेकंड, सही टाइम पे एंट्री लेना, यानी कि किसी स्टॉक में राइट टाइम कब आया उसका एंट्री लेने का स्टॉक में, यानी उसको एक तरीके से एज भी बोला जाता है, एज। एज यानी कि एज पे जब अपन मार्केट में एंट्री लेते हैं, एज यानी EDG, एज, ED, एज। जब मार्केट एज पे काम करता है ना, तब अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ज्यादा से ज्यादा विनिंग ट्रेड के लिए। थर्ड, जो वही ग्रिड वाली बात की, अपने को विनिंग ट्रेड में, यानी कि जिसमें अपने को रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, उसमें कहाँ पे एग्जिट लेना है, उसमें ये वीवेप इंडिकेटर बहुत यूजफुल होता है। और विनिंग ट्रेड में कब एग्जिट लेना है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होता है ये। ठीक है। तो वीवेप इंडिकेटर क्या होता है? वीवेप इंडिकेटर जो होता है ये तीन चीजें से मिलके बनता है। देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस और वॉल्यूम, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और वीवेप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है, ये दो चीजों से मिलके बनता है, प्राइस प्लस वॉल्यूम। ठीक है ना। और एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है, जैसा अपन मानते हैं ये इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े बड़े प्लेयर्स ना यूज करते हैं बाय और सेल करने के लिए। ठीक है, ये अपन चार्ट में देखेंगे। ठीक है। और वी वेब क्या होता है? जब मार्केट ओपन होता है 9:15 को, तब इसका पैटर्न बनना शुरू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, वी वेब का अगर आप यूज कर रहे हो तो शुरू के 1 आवर्स, मार्केट के स्टार्टिंग 1 आवर्स में आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो उतना नहीं होता है, यानी कि जितना होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुरू के 1 घंटे तो वी वेब बनने में लगता है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट बनता है वो बनना शुरू होता है, और पूरे दिन बनता है, उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट देता है। ठीक है। ठीक है, वी वेब का मैक्सिमम रिस्पांस वॉल्यूम ट्रेड के ऊपर रहता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम है, उसी स्टॉक्स में वी वेब इंडिकेटर काम करेगा, यानी कि निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक जो है, टॉप 100 स्टॉक्स है, उसी में ये वी वेब काम करेगा। पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करने वाला, या जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, उस स्टॉक जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है। अब अभी मैं ये एंकर वी वेब को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको मैं चार्ट में, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे सर? अभी एज अ बिगनर आप निफ्टी 100 में ही ट्रेड लेना शुरू करें। और स्टॉक सिलेक्शन ऐसा है कि जिसमें आपको ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो चार्ट पैटर्न्स में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वी वेब। अब इसका क्या है, एंकर वी वेब इससे कैसे बनता है? एंकर वी वेब कैसे बनता है इसमें? जैसे इंट्राडे पे अपन यूज करते हैं, इंट्राडे पे वी वेब यूज करते हैं ना, तो सेम एंकर वी वेब का यूज अपन कैसे करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए। ये मैं आपको लोगों को चार्ट में बताऊंगा कि एंकर वी वेब को सपोर्ट, इसको मैं खोल ही लेता हूँ एक सेकंड यहाँ पे। ये किसमें खुला है? ट्रेडिंग।
ये नॉर्मल चार्ट है, डेली चार्ट। ठीक है। इसमें अगर इंडिकेटर में गया मैं और वी वेप इंडिकेटर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। ये डे डे के चार्ट में नहीं, इसको आप जैसे 15 मिनट्स के चार्ट में ले लिए। ठीक है, ये वी वेप लाइन है। ये ब्लू वाली जो लाइन है ये वी वेप लाइन है। इसका अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है वो वी वेप लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, एंकर वी वेप लाइन के नीचे। लेकिन ये वी वेप लाइन में आप ये चीज देखिए, एक तो पहला, इसका जो स्लोप है या जो डायरेक्शन है, ये कौन से वे में है? इसका डायरेक्शन अप ट्रेंड की तरफ है, ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है ये। इसमें आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक वी वेप लाइन से नीचे में है तो इसमें अपने को बाय नहीं करना है। हमें वेट करना है कि इस ब्लू लाइन को वो बड़े मारी बाजू कैंडल से, जैसे ये बना हुआ है, ये जो कैंडल है, इस ये तो बहुत बड़ा बन गया। इस टाइप के कैंडल्स में तो ट्रेड नहीं बन पाते हैं कई बार। लेकिन इस टाइप के जो कैंडल्स हैं, इस टाइप के कैंडल से अगर ये वी वेप लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब अपने को ट्रेड बाय की ओर लेना है। और इस टाइप के जो कैंडल्स हैं, जो ये बड़े कैंडल्स जो यहाँ पे बने हैं, ये यहाँ पे रेड मारी बाजू, इस टाइप के कैंडल्स में अपने को डाउन, यानी कि नीचे शॉर्ट के लिए ट्रेड लेना है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये कोशिश मत करिए कि वी वेप लाइन के नीचे अगर स्टॉक है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो उसमें आप नीचे है तो बाय करने की कोशिश मत करिएगा, और ऊपर है तो शॉर्ट मारने की कोशिश मत करिएगा। इतना भी अगर मार्केट में अपने को पता चल जाता है तो ट्रेड लेना कितना आसान है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है। ये जो है, ये हो गया नॉर्मल 15 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पे अपन गए वी वेब। ठीक है, ये ऐसा वी वेब ड्रॉ हो गया। ये जो ग्रीन लाइन है इसका एक एरिया है, इसको अपन हटा लेते हैं। अपर बैंड लोअर बैंड है। इसके ऊपर जब भी जाए और बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे तब अपने को बाय करना है। और इसके इससे नीचे जाए बड़े कैंडल्स रेड कैंडल के साथ, तो अपने को शॉर्ट की पोजीशन लेनी। ठीक है। अब इसमें अपन, ये वीवेप लाइन हो गई। अब यहाँ पे अपन जाते हैं इस यहाँ ये होगा, ये एंकर वीवेप। अब एंकर वीवेप का क्या यूज है? ठीक है, अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना, निफ्टी की? ठीक है, अब एंकर वीवेप को मैं बताता हूँ क्या होता है। एंकर वीवेप क्या रहता है, बायर और सेलर्स। एंकर वीवेप क्या प्रेडिक्ट करने की अपने को कोशिश करता है, अगर अपन एंकर वीवेप यूज करते हैं तो, कि इसमें बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। ये अपने को एंकर वीवेप इंडिकेटर के द्वारा पता चलता है। ठीक है, और एंकर वीवेप इंडिकेटर्स का यूज करने से हमारी प्रोबेबिलिटी 20% बढ़ जाती है मार्केट के लिए। और ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप लोग खुद अगर टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। ठीक है। और एंकर वी वैप और वी वैप दोनों को साथ में यूज करोगे तो उससे जो बाय और सेलिंग का जो टाइम डिसीजन होता है ना, कि कब बाय करना है कब सेल करना है, बहुत अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से। ठीक है। सेम इसका यूज वी वेब की तरह ही होता है। ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं ये बताता हूं मैं। ये हो गया वी वेब इंडिकेटर। अब ये जैसे, ये तो अपने से ले लिया। जैसे ये मार्केट का लो पॉइंट ये है। ठीक है। 10 जुलाई वेडनेसडे को मार्केट ने लो टच किया था
24,100 का। तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो ये ड्रॉ करने से क्या पता चल रहा है कि इस लो के ऊपर मार्केट, ये लो यानी कि ये एक तरीके से ये लो पे अगर अपन ने एंकर वीवेव ड्रॉ किया है, इसका ये मतलब है कि ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर रहा है। जैसे अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, तो अपन ने लो पे यहाँ पे एक ड्रॉ किया। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि मार्केट एक सपोर्ट लाइन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 10 जुलाई के बाद, ठीक है, ये 10 जुलाई के बाद मार्केट कई बार इस सपोर्ट लाइन के नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन इस एंकर वी वेब का जो लाइन है, इसमें एक बार इसने यहाँ पे कोशिश की लेकिन वापस इसने बाउंस बैक दिया, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे। तो जब भी ये याद रखिए, जैसे अपन ने यहाँ के इस लो के नीचे एंकर वी वेब ड्रॉ किया है और एंकर वी वेब के लाइन के नीचे अगर मार्केट है, तो थोड़ा सा अपने को वेट करना है, मार्केट को कूल ऑफ होने देना है। क्योंकि अगर इसके नीचे है तो ये संकेत ये दे रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने इस सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया है विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। लेकिन इसका टाइम फ्रेम जो है अभी अपन 15 मिनट्स रखे हैं। तो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी पैटर्न्स है, वो जितने बड़े टाइम फ्रेम में अपन यूज करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो देता है। तो इसने यहाँ पे इस लाइन को तो सपोर्ट लाइन से नीचे क्लोज ये इसने तोड़ दिया था, लेकिन वापस इसने वापसी इसने की और इस लाइन को सपोर्ट देते हुए इसने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब और एक चीज करते हैं, ये इसका हाई था, ठीक है, 10 जुलाई को ही इसने, इसका जो हाई था 461 था, ठीक है। अब इस लाइन को में भी अपन एक वी वेब लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो दोनों लाइन है, ये एकदम क्लोजिंग बेस पे ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लाइन थी। अब इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो अपने को कोई डर की बात है नहीं। अब एंकर वी वेब को और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मंडे, मंडे को मार्केट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मंडे क्या दिन था, अभी 10/11, फ्राइडे 15 तारीख को था मंडे। तो मंडे को इसको मैं हटा देता हूँ और एक अच्छे से बताता हूँ मैं कैसे। जैसे मंडे को मार्केट 9:15 को यहाँ पे खुला, तो मंडे का जो ये हाई है यहाँ पे अपन एक वी वेब लाइन, एंकर वी वेब लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये मंडे के जो वी वेब लाइन है, पूरे वीक अभी तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पूरे वीक, अभी आज 17 तारीख है, 2 दिन ही हुए हैं, है ना, 15 और 16, पूरे 2 दिन तो मार्केट इस वी वेब, एंकर वी वेब लाइन के ऊपर है। यानी कि अभी मार्केट में वैसी कोई पोजीशन नहीं आई है कि इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन ली जाए, ठीक है। इस कैंडल्स के ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट दिया है, जब भी इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किया है वापस बाउंस बैक दिया है इसने, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये इसकी एक और लाइन है, फ्राइडे का ले लेते हैं, मान लीजिए आपको 7 डेज का लेना है, ठीक है। ये लाइन हो गई, इस दो लाइन तक मार्केट सेफ जोन में है कि यहाँ तक एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये जो लाइन है यहाँ पे है 24,583 और यहाँ पे है 24,606, ठीक है। ये दो लाइन के बीच में जब तक मार्केट है, इन दोनों को क्रॉस नहीं करता है, तब तक मार्केट आने वाले वीक के लिए सेफ है और यहाँ पे अपन लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हम ये वेट करेंगे कि इस लाइन के आसपास, इस इस लाइन के आसपास मार्केट आए, तो यहाँ पे अपन एक बाय पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक। अब ये निफ्टी का अपन 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे थे, तो इसमें अपने को ये पैटर्न समझ में आया। एंकर वी वेब का यूज कैसे करना है, एंकर वी वेब को कभी भी स्टार्टिंग यानी कि वीक, जैसे सप्ताह का पहला दिन जैसे मंडे है, तो मंडे को अपन ने, मंडे के हाई पे अपन ने ड्रॉ कर लिया। सेम इसको अपन मंथली चार्ट में या मंथ के स्टार्ट के जो चार्ट है उसमें अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताता हूँ कैसे।
इसको मैं अभी वनडे का चार्ट में ले लेता हूँ, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो मंथ का स्टार्ट हुआ था मंडे 1 जुलाई को, ठीक है। अब अपन एंकर वी वेब में गए, ये यहाँ पे मंडे, यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये अपन बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो अपन इस चार्ट में ये देख पाओगे आप। 15, एक, हाँ। तो इस चार्ट से अपने को क्या समझ में आ रहा है? एक सेकंड, किसी ने कुछ पूछा है क्वेश्चन। ओके, हेलो। देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इस मंथ, इस जो पॉइंट है, एंकर वीवेब जो अपन ने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ लिया है, वहां पूरे मंथ में इस सपोर्ट लाइन जो है, जो अपन ने यहाँ के लो पे ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ही मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बियरिश ट्रेड तो बनता नहीं है। ठीक है, यहाँ से अपने को डेली चार्ट से ये समझ में आ गया, मंथ के स्टार्ट से लिए। अब जैसे अभी तो जुलाई का अभी हाफ मंथ ही हुआ है, तो ओवरऑल मार्केट तो यही बता रहा है कि पूरे हाफ मंथ मार्केट इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही रहा है। तो जो सपोर्ट लाइन है 24,349 है। ठीक है, तो अपने को क्या पता चला कि इस पूरे ओवरऑल मंथ में मार्केट इसके ऊपर है। लेकिन इसका जो अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपने को रिजल्ट उतना समझ में नहीं आएगा, तो अपन क्या करते हैं, जून का लेते हैं, जून मंथ का। अप्रैल, मई, ये 3 जून को मार्केट खुला था। ये जून मंथ का ये एक सपोर्ट लाइन हो गया। ठीक है, ये एक इवेंट आया था 4 जून को, तो इसका जो लो है उसको ले लेते हैं। ये दोनों आसपास ही चल रहा है, यानी कि इन दोनों सपोर्ट लाइन के मार्केट ऊपर है, यानी ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, बुलिश और बेरिश तो आपको ट्रेंड को पहचानना है उसका। ठीक है, मैं तो आपको ट्रेंड बता रहा हूँ अभी। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड लोगे। ये तो आपको मंथली ट्रेड पता चल गया कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन के बहुत ही ऊपर है, तो ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। लेकिन वीकली ट्रेड जो है जुलाई का अपन ने लिया था मंथली, तो इसके भी ऊपर काम कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अब इसका यूज कैसे करते हैं कि कोई भी मार्केट अगर लो बनाता है, जैसे यहाँ पे इसने लो बनाया था, और कोई भी मार्केट हाई बनाता है, तो हाई लाइन से अगर अपन वीवेप लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें अपने को सपोर्ट लाइन मिलता है, रेजिस्टेंस लाइन मिलता है। ठीक है, और लो लाइन अगर लो लो पॉइंट को लेते हैं, तो वहां से अपने को एक रेजिस्टेंस लाइन मिलता है मार्केट के लिए। ठीक है, हमेशा एंकर वीवेप को कैसे यूज करना है, या तो मंथ के स्टार्ट में ले लीजिए, मंथ का जो फर्स्ट डे है, या वीक, सप्ताह का पहला दिन जो स्टार्ट हो रहा है उसमें से ले लीजिए, या तो मार्केट ने जो रिसेंटली कोई हाई या लो बनाया है उस लाइन पे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो उस लाइन के आसपास अगर मार्केट उसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, और या उस लाइन के नीचे काम कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट बियरिश है। इसको आप 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड करेंगे? 15 मिनट्स।
देखो, केवल एक चीज से ट्रेड नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज है, उसको अपने को देखना पड़ता है। ठीक है। अपन तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने लो बनाया था 10 जुलाई को, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट में। और ये जो हाई बनाया था, ये इसका एक हाई पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसमें ट्रेड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रेड 15 मिनट में बियरिश और बुलिश को ट्रेड कैसे लेंगे, ऐसा तो दिख नहीं रहा है स्टॉक में कि 15 मिनट्स में बुलिश और बियरिश कैसा है। देखो, अगर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना है, अगर आपका 15 मिनट्स के चार्ट में देख रहे हो, और आपका ओवरऑल पॉइंट है कि आज मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज, आप 15 मिनट्स या कोई भी टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो पहले आप देख लीजिए वीकली। ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसमें देखिए, ये जो 3 कैंडल्स बने हैं, ये ओवरऑल मार्केट को बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं। इसको 3 वाइट सोल्जर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है। ये 24 जून से जो इस मार्केट ने तेजी दिखाई है, अभी भी ओवरऑल मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, वो भी वीकली में। क्योंकि अभी ये वीक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस कैंडल को अपन डोजी कैंडल नहीं मान सकते, या इवनिंग स्टार बना है कि मॉर्निंग, ये इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक ये फ्राइडे आ नहीं जाता। ठीक है। तो ये ओवरऑल 3 कैंडल्स में मार्केट बोल रहा है कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, वीकली में। अब डेली में चले गए, तो डेली में दिख रहा है कि ये दो डोजी कैंडल बने हैं। ठीक है, लास्ट 2 दिन में। तो इस टाइप के डोजी कैंडल्स में क्या आपको लगता है कि 15 मिनट्स के चार्ट में अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लूँ, सेल की पोजीशन में जाऊं या बाय की पोजीशन में जाऊं, तो मेरे को मार्केट में कोई ट्रेड मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्योंकि मार्केट ओवरऑल साइडवेज है। ये 2 कैंडल्स जो बता रहे हैं, 15 जुलाई और ये 16 जुलाई, टोटल साइडवेज है मार्केट। तो इस टाइप के कैंडल्स में अपने को ट्रेड नहीं मिल सकता है। ठीक है। अब इसको आप कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें आप ट्रेड करते हो, तो मैं आपको और डिटेल में इसको बता सकता हूँ। वीकली तो बुलिश है, लेकिन डेली मार्केट बुलिश नहीं है। डेली में मार्केट 2 दिन से साइडवेज है। अब इसमें कब कैसे ट्रेड मिल सकता है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। या तो इस पॉइंट को, मार्केट 24,661 के ऊपर क्लोजिंग दे, या इसके ऊपर कोई बड़ा स्ट्रांग कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट दे, या तो इस डोजी कैंडल का जो लो है 24,530, इसको ब्रेक करे, तब मार्केट में ट्रेड बनेगी। ठीक है। टाटा मोटर्स, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आया, ये है। ये जो मार्केट है, या तो इस डोजी कैंडल्स का जो लो है 24,523, या इसका जो हाई है 24,660, इसको ब्रेकआउट दे, या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तब ट्रेड बनेगा। ऐसे ट्रेड नहीं बनेगा इसमें। ओके। अब इसको अपन 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या हुआ है लास्ट के 45 मिनट मार्केट में। तो 15 मिनट्स का जो चार्ट है, ये 16 तारीख का मार्केट है, 9:15 को खुला ये ओवरऑल जो इसकी रेंज है, इस रेंज पे सिमट गया ये, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो ये क्या है कि आपको अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का पता लगाना है, तो ओपन इंटरेस्ट आप 24,600 के पुट का या कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेक करिए। अगर ज़्यादा हाई है तो आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, तो वहां से आप 10-20 पॉइंट के लिए मार्केट में पुट की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इस टाइप के साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होता है। ओके। और निफ्टी में ही अगर ट्रेड लेना है, तो रिलायंस, HDFC बैंक और TCS, ये 3 स्टॉक का ऊपर जाना जरूरी है। या तो तीनों में से कोई एक स्टॉक
थोड़ी वीकनेस दिखाए, तब इसमें ट्रेड बनता है। ओके। अब टाटा मोटर्स का देखते हैं अपन। इसको मैं हटा देता हूँ। और उसमें भी एंकर वीवेप अपन यूज, वीवेप और एंकर वीवेप यूज करेंगे। पहले एंकर वीवेप ही यूज करेंगे अपन। टाटा मोटर्स, ये 15 मिनट्स का चार्ट है इसका। ये जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है इसकी 1027 के आसपास। ठीक है, 1027 के आसपास है। तो इसको ये तोड़ नहीं रहा है। तो 1027 को जब तक नहीं तोड़ता, या 1050 के ऊपर ये जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तो इसमें आने वाले और अप साइड में ट्रेड मिलने की संभावना कम है। ठीक है। इसने एक अपनी रेंज बना ली है 1027, और नीचे इसने एक रेंज बना ली है यहाँ पे 1020। ठीक है, ये 15 मिनट्स का चार्ट में देख रहे हैं अपन। इसको डे चार्ट में देखेंगे बाद में। ठीक है। तो इस रेंज पे ही मार्केट चल रहा है 15 तारीख से। ठीक है। अब एक चीज अच्छी है इसमें कि इस 1025 का जो है एक जो रेजिस्टेंस था उसको तो इसने तोड़ दिया, लेकिन अब क्या हो गया है कि 2 रुपए ऊपर 1027 के आसपास इसमें अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा इसको मुश्किल लग रहा है तोड़ना। अब ये अपन डे डे चार्ट में देखते हैं। अगर डे चार्ट में आप देखोगे तो क्लियर कट ये नजर आ रहा है 940 इसका एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। और 1064 का ये जो जो इसने हाई बनाया था ये इसका एक रेजिस्टेंस है। और ओवरऑल मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब इसमें अपन एंकर वीवेब ड्रॉ करके कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड लेता है। ये इसका हाई है 1064। तो ये अपन यहाँ पे गए एंकर वीवेब, और यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है। इसके हाई के ऊपर में ही चल रहा है ये, जो इसका एक रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर में ही काम कर रहा है। ठीक है। और ये इसका लो है, यानी कि रिसेंट लो देख रहा हूं मैं। या तो और लो देखना चाहें तो यहाँ नहीं, यहीं से देखते हैं इसका, ये जो लो इसने बनाया था। ठीक है। ये दोनों के आसपास ही काम कर रहा है ये। ठीक है। अगर ये लाइन, ये जो इसका सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक दूसरे को अगर यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है, तो इसमें और थोड़ी सी वीकनेस नजर आएगी। इसमें और वीकनेस अभी नजर आ सकती है। अगर अपन एंकर वीवेब के द्वारा इसको अपन देखें तो लेकिन ओवरऑल मार्केट जो जो इसका स्टॉक है ये साइडवेज ही है। ये अगर लाइन है यहाँ से मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, ये एक इसका एक लाइन बन चुका है ये यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही ट्रेड मिलेगा, या तो इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेड मिलेगा, या तो इसके नीचे अगर जाएगा तो इसमें ट्रेड मिलेगा। तो ये टोटल साइडवेज है। इस टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रेड लेने में रिस्की रहता है, ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस कम है। ठीक है। तो अपन एंकर वीवेब जो लाइन है उसको कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। या तो मार्केट स्टॉक ने जो हाई बनाया है उसके आसपास, या स्टॉक ने कोई लो बनाया है उसके आसपास, या फिर कोई इवेंट डे आया है उसमें, जैसे अर्निंग अर्निंग की रिपोर्ट आई, तो अर्निंग की रिपोर्ट में इसने हाई बनाया, यहाँ पे एक एंकर भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अर्निंग की जो हाई इसने बनाई थी इसके आसपास, तो देखो इसके आस ही पास ये चल भी रहा है। ठीक है। और इसने इसको एक क्रॉसओवर भी यहाँ पे दिया है। ठीक है। या तो कोई ऐसा इवेंट आए, जैसे ये लो यहाँ पे बन गया, या आपको अगर वीकली चार्ट में इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करना है, तो ये क्या है, इन तीनों का जो गैप है ये
ये जो गैप है जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी अच्छी ट्रेड मिलती है इसमें। ठीक है। और कोई स्टॉक कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो? ये टोटल साइडवेज तो प्राइस एक्शन में ही दिख रहा है, ये चार्ट में ही दिख गया है ये कि साइडवेज है। सर, सर विप्रो का बता दीजिए। विप्रो। ठीक है। जी। विप्रो अच्छा स्टॉक है अभी के लिए तो। विप्रो ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे जी। 19 फरवरी का जो हाई था इसका, उसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। ठीक है। और इसने 3 जून से जो एक ट्रेंड इसमें बना है, ये पूरा अप ट्रेंड ही है एक तरीके से। एक सेकेंड। ये ओवरऑल अप ट्रेंड ही दिया है इसने, लेकिन इसमें अब इतना बड़ा अप ट्रेंड दिया है तो ओवरऑल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल सकती है अपने को। यहाँ पे यहाँ पे ये इसने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, तो मे बी इसकी अगर अच्छी, अगर इसमें आपको बाय करना है तो 550 एक इसके लिए अच्छा खासा अब सपोर्ट जोन बन गया है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी इसके लिए, एक रेजिस्टेंस लाइन थी। रेजिस्टेंस लाइन को इसने बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है कैंडल, ये बड़ा कैंडल है। अब इसमें वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं अपन। देखिए ये जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी बनी हुई है, ये ब्रेकआउट दिया है। अभी इसमें क्या है, इतना ऊपर ये यहाँ से गया है 439 से, ये 550 लगभग 100 पॉइंट्स का इसने अप मूवमेंट दिया है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। और अगर इसमें ट्रेड लेना है तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो पैटर्न्स है, ये ऐसा, ये एक ऐसा बनेगा आने वाले टाइम में, और थोड़ा सा ये फ्लैग पैटर्न बना सकता है। ठीक है। तो इस ये अच्छा भी स्टॉक है, लेकिन अभी इसकी अर्निंग भी आने वाली है, तो थोड़ा सा अर्निंग तक रुक जाइए, मेरा ये कहना है। ये दिल्ली रखा है। ठीक है। क्योंकि क्या ठीक होता है। है, कई कई बार, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा खुद को। होता क्या है कई बार कुछ लोगों को, होता क्या है कुछ लोगों को रिजल्ट पहले से पता रहता है, या मार्केट में वो लोग ऐसी अपनी स्टडी करके बैठते हैं कि उन लोग को आने वाला जो रिजल्ट होता है वो पता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, अच्छी खासी बाइंग तो हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो बाय बना है पूरा, ये जो अप ट्रेंड बना है, ये इवेंट वाले दिन हो सकता है कि इसमें कोई अच्छी खासी सेलिंग हो जाए। कई बार इस टाइप की चीजें भी होती है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे चला गया। तो अर्निंग तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या प्रिकॉशन ले सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल जो इसका स्टॉक का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है। अगर इस पैटर्न की अगर अपन बात भी करें, तो ये जो पैटर्न बना है, ये कप और ये हैंडल बन सकता है यहाँ तक। ठीक है। ये हैंडल बनने के बाद यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो अभी क्या है, पैटर्न बना नहीं है पूरी पूरी तरीके से, इसलिए अपन इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा है स्टॉक। ठीक है। और कोई स्टॉक पे बात करनी है? नो अब थैंक यू। इसमें और कोशिश करते हैं कि वी वेब जो अपन आज स्टडी किए हैं उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि उसमें क्या बता रहा है। ये जो लो था यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने, और ये जो हाई, इससे प्रीवियस जो हाई बना था यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ पे दोनों को क्रॉसओवर दिया है इसने, लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, इसको अभी मैं हाइड करता हूँ, एक इसको हटाता हूँ, रिमूव। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया है यहाँ पे। अब मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब ये क्रॉसओवर यहाँ पे दिया है इसने,
ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये क्रॉसओवर यहाँ पे मिला। ठीक है, कौन से 489 के आसपास, जो कि एक क्रॉसओवर मिलने के बाद यहाँ से इसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ठीक है, तो इस क्रॉसओवर के बाद इसमें स्ट्रेंथ मिली है, और इसका जो ये दोनों है जो इसका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, गैप, वो भी अच्छा खासा है। तो ओवरऑल यहाँ से तो इसको ट्रेड अच्छी मिल गई है। लेकिन अब इवेंट वाले दिन कुछ भी बोलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो इवेंट वाले दिन में ट्रेड नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा इस टाइप के स्टॉक को इवेंट वाले दिन तक अवॉइड कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, फिर डिसीजन ले लेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि इवेंट वाले दिन के बाद मार्केट या ये खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद भी है। ठीक है, अब यहाँ से उतना ऊपर जाने की संभावना तो थोड़ी कम लग रही है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, स्टॉक तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन वेट वेट टिल रिजल्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मेरे को एक पीएनबी का स्टॉक पूछना था। है सर पीएनबी का स्टॉक पीएनबी? बता सकते हो क्या? पीएनबी ये का है ना, सब, पंजाब नेशनल। हाँ ये साइडवेज है। ये यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लेवल है, ये यहाँ सर पे। अभी बाइंग वाइंग का अभी मतलब टाइम नहीं है इसको लेने का। नहीं देखो, ये क्या है कि मैं जितनी भी चीजें अभी बता रहा हूँ ये सब मैं आप लोग को स्टडी पर्पस में ही बता रहा हूँ। बाय और सेल देना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लेकिन एज पर जो भी रेगुलेशंस है, तो बाय और सेल्स के टिप्स मैं नहीं दे सकता आपको। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। लेकिन क्या है कि ओवरऑल रिस्क आपका है। आपको मैं अगर यहाँ पे ये बता सा रहा हूँ कि ये एक अभी जो पीएनबी है वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास में ही है आज के दिन में, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो लेवल है इसका, या ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी है 140। अब क्या है कि ये अगर ये ब्रेक करता है 120 का लेवल, तो अगर यहाँ से एक ब्रेक करता है तो इसमें एक बियरिश बियरिश पैटर्न इसमें बन सकता है, अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है तो। और अगर इसमें बाइंग का ऑप्शन तब बनता है जब ये 140 या 150 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े, तब इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन आप खुद देखिए, ये जनवरी से, ठीक है, फरवरी, 2 फरवरी से ये आज जुलाई आ गया, कितने मंथ हो गए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 मंथ में ये 120 से वापस 120 के ही रेंज में काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल साइडवेज है। इसमें ब्रेकआउट तभी मिलेगा जब ये 140 या इस लेवल को तोड़ता है, 150 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है, तब इसमें एक ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये सब एजुकेशनल के लिए है। आप लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर सर इस जी सर जी हाँ, सर जी सुनिए ना। हाँ, जी जो ये पीएनबी का जो है स्टॉक, इसमें ओआई जो है हाँ, 125 पर 3 करोड़ है कि नहीं? अच्छा, कॉल देखता का हूँ। ओआई। हाँ, तो वो ठीक वहां है, पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो। रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट मतलब नीचे आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है नीचे आएगा, वो तो अच्छा, सेलर्स बैठे हैं। अगर ऐसा। मार्केट में सेलर्स बैठे हैं तो वो अगर नीचे नहीं भी आया तो भी उनका प्रॉफिट है वो। और नहीं ये जो नहीं, जैसे कि नहीं, हाँ, तो यहाँ से जैसे हम लोग ऑप्शन चेक देखते हैं तो ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए जैसे हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि नहीं, तो हाँ, यहाँ जैसे कि यहाँ बैठे हैं सेलर, तो उसके बाद यहाँ सेलर बैठे तो हम यहीं से मतलब सेल करेंगे ना।
आप सेलर हो ना कि बायर्स पॉइंट से पूछ रहे हो आप? नहीं, बायर्स हैं, हम बायर्स हैं। हम्म। जी, वही पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पास ओआई है इतना ज्यादा, और हाँ। ये फूड साइड ओआई है, इसका 120 में है 1.34 करोड़। तो यहाँ से ठीक। बाइंग करेंगे हम लोग 120 से ही बाइंग करेंगे वैसे में, तो ये यहाँ कहाँ 140 पर आएंगे। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीएनबी का जो ऑप्शन चेन है ये इलिक्विड है। ठीक है। अच्छा। इसमें आप ना आप अगर पोजीशन लोगे भी ना तो ये बैन लिस्ट में चला जाता है। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए। एक मिनट, ये गूगल का दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। पीएनबी ऑन एनएससी बैन लिस्ट। ये बैन लिस्ट हमेशा चेक करिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है। ये देखिए 13 मई का रिपोर्ट में शायद ये बैन लिस्ट में दिखाएगा। ठीक है। ये कभी कभी बैन लिस्ट में चला जाता है, थोड़ा सा मूवमेंट देता है और बैन लिस्ट में चला जाता है। देखो ये पीएनबी का नाम आ रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो ये क्या है कि आप ये ऑप्शन चेन को अगर स्टडी भी कर रहे हो तो ये मैनिपुलेट हो सकता है। ओके। अच्छा। जी। तो आप अपने को क्या करना है जिसमें हायर वॉल्यूम रहे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा रहे और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा रहे, उसमें ट्रेड लेना है। ये बैन लिस्ट में चला जाएगा। आज आप बाय कर लो कि कल ऊपर हाँ। जाएगा, तो पता चला शाम को न्यूज आ रही है कि ये बैन लिस्ट में चला गया, तो बैन लिस्ट में जाएगा ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है अगले दिन, क्योंकि उसमें अच्छा। ट्रेड ही नहीं होगा। हम्म। ये अपन ये केवल स्टडी पर्पस में अपन ये देख सकते हैं कि 120 में सबसे ज्यादा ऑप्शन पुट सेलर बैठे हैं और 125 में सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स बैठे हैं। तो ये इसका एक जोन बन गया है 120 से 125, और अच्छा वो भी अच्छा। इस मंथ के लिए। ये जो अभी अपना मंथ जो 25 तारीख को क्लोज होगा उसके लिए। ठीक है। हाँ हाँ। तो इस रेंज पे सर। ही वो क्लोज देगा। ओके। हाँ। जी ये सर, अपन एक इससे एक और प्रेडिक्ट करते क्वेश्चन। हैं। हाँ। जैसे कि सर, मतलब सुनिए ना सर, जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हैं ट्रेडिंग, है कि नहीं? हाँ। तो मान के चलो, इसमें बैंक निफ्टी में अभी कॉल हुई है 10 लाख यहाँ पास, और 6 लाख जो है पुट पुट साइड 52,500 में, है कि नहीं? हम्म। तो वो उसका रेंज हो तो गया। हाँ, वो उसका रेंज हो गया, है कि नहीं? तो मतलब हाँ। इसमें हम कैसे जानेंगे सर कि इतना प्रीमियम हो जाएगा तभी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा? जब जैसे बताते हैं ना, जैसे जैसे हाँ टिप्स वगैरह देते हैं, तो ये जो बताते हैं कि प्रीमियम जो है 90 प्लस हो जाएगा, या 110 के बाद प्रीमियम लेगा तो बढ़ेगा। तो इतना बढ़ेगा ऐसे कैसे पता करते हैं, ये पूछ रहा हूँ सर। ये जो पोजीशन जो है, अगर कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में है, 52,500 में ना। 500 में, हाँ। ठीक है। अगर ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन ओआई कम होने लगेगा, अच्छा। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, वहां से ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ना शुरू होते हैं। चूंकि अच्छा। 21 चूंकि आपको ये पता होगा कि 21 तारीख को ये लास्ट ये जो वीक है ना, हाँ इस वीक में एक तो अभी एक्सपायरी तो हो गया इसका बैंक निफ्टी का, हाँ। हाँ कल जी, हो इसका गया, है 24 ना। का है अब। हाँ। अब क्या है कि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो है 21 तारीख को। तब तक ये साइडवेज ही रहने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। एचडीएफसी मार्केट का लीडर है और इसने ही पिटाई खाई है सबसे ज्यादा। हाँ हाँ। अब लोग इन्वेस्टमेंट से डरेंगे ना इसमें। हाँ। अब देखो ये, मैं उस समय आप लोग को बोल रहा था 3 वाइट सोल्जर्स, ये देखो ये ऐसी पिटाई हुई थी इसमें, 1 2 3। अब ये यहाँ पे साइडवेज है। कब से साइडवेज है? 5 जुलाई, ये यहाँ से इसी रेंज पे काम कर रहा है। 1 2 3 4 चार कैंडल्स ऐसे बन चुके हैं। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 1600 बहुत बड़ा इसका सपोर्ट जोन है। लेकिन हम एज अ रिटेलर इस छोटा अमाउंट लगा के मार्केट में एंट्री लेते हैं तो अपन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो थोड़ा रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा एक हाँ हाँ। मूवमेंट के लिए। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो हमेशा ध्यान रखो एक डायरेक्शन मिलना चाहिए, दिखना चाहिए चार्ट में या वो कहीं भी आप ओपन इंटरेस्ट में या कहीं भी अपने को एक डायरेक्शन दिखना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप एज अ ऑप्शन बायर्स अगर ट्रेड लेते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा। ठीक है। तो ये है इसका। अभी तो फिलहाल आप कल परसों 2 दिन का ही मार्केट है, तो 2 दिन में कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक एचडीएफसी का रिजल्ट नहीं आ जाता।
सर इसका मतलब डेल्टा कैसे देखते हैं सर? जैसे डेल्टा है तो डेल्टा कितना रहना चाहिए, मतलब बाय कर डेल रहे हैं तो डेल्टा। डेल्टा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पॉइंट, यानी कि कम नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी में डेल्टा नहीं होता है, 0.2 0.4 होता है, लेकिन इन द मनी में सबसे ज्यादा डेल्टा होता है। अच्छा। और डेल्टा ज्यादा है यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो उतने का प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो उतने का लॉस भी होगा डेल्टा में। अच्छा। डेल्टा का ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तभी फायदेमंद है, वो डेल्टा नुकसान भी देता है। इसलिए देखना, ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, वो लोग मार्केट में डेल्टा को न्यूट्रल करके चलते हैं। अच्छा। जितनी भी स्ट्रेटजी बनती है, जितने हाँ। भी बताते ना कि हम ये स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, सब में केवल एक काम किया जाता है, डेल्टा को न्यूट्रल किया जाता है। अगर आप डेल्टा न्यूट्रल करना जानते हो, कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ, तो उसमें सर अगर, जैसे कि अगर हम लोग कॉल और पुट दोनों लेके बैठते हैं तो मूवमेंट अगर अच्छा है तो प्रॉफिट होगा दोनों में कि एक बस में होगा सर? कॉल और पुट दोनों बाय करके बैठते हैं। हाँ, दोनों जैसे कि हम लोग बाय करते हैं तो मैं देखा हूँ कई जगह, बहुत जगह पे, जैसे दोनों में प्रॉफिट होता है, जबकि प्रॉफिट तो एक में होना चाहिए ना सर? नहीं, ऐसा तो मैं जैसे कि नहीं देखा मार्केट। हूँ। अगर मार्केट ऊपर गया हाँ, तो तो एक कॉल से का मूवमेंट प्राइस, मिलता है तो प्रॉफिट हाँ का होना चाहिए, कॉल का प्रॉफिट होना चाहिए और पुट का जो लॉस होना चाहिए ऊपर जा रहा है, तो है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं, कभी, वैसे मैं देखा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है मार्केट में तो मेरे को आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि ऐसा जी। पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट में एक तरफ की डायरेक्शन मिल रही है, एक आदमी का प्रॉफिट है तो दूसरे का लॉस है वो। अगर अच्छा। कॉल कॉल का रेट बढ़ रहा है ना, हाँ एक हाँ। डायरेक्शन में अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया है, तो पुट का प्राइस तो नीचे जाएगा ही ना। तो सर इसी को स्ट्रेडल बोलते हैं ना? नहीं, स्ट्रेडल अलग चीज है, मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा। स्ट्रेडल कुछ एक दो ऑप्शंस के, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं अगली क्लास में एक दो स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल क्या है ये चीज मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। जी जी बिल्कुल। स्ट्रेडल ऐसा नहीं होता है दोस्त, अच्छा। है ना। स्ट्रेडल मतलब एक ही, मतलब कॉल ही मतलब बाय करते हैं, जैसे तो कॉल ही कॉल, दो दो कॉल ही कॉल बाय करते हैं ना स्ट्रेडल में? मैं आपको अगली क्लास में पूरी डिटेल स्टार्टिंग से बता दूंगा। ठीक है, जी आपका जी क्या जी नाम है बिल्कुल। सर? मनी यादव। ठीक है, मैं आपको ना अगली क्लास में उसका पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक जी है, क्योंकि ये क्लास वी वेब के ऊपर और एंकर वी वेब के ऊपर है। हाँ। तो जी इस जी जी इसी जी। में और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। देखिए, सर। एंकर वी वेब आपको सबसे ज्यादा यूजफुल कब है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने में। अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट एंकर वी वेब लाइन को टच कर रहा है तो वहां पे ट्रेड मिल सकता है, रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। और ये जो नॉर्मल अपन सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, उससे ज्यादा हेल्पफुल ये लाइन है, जो कि आज के डेट में ना बड़े बड़े प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। वो पुरानी चीजें खत्म हो गई अब। हाँ पूछिए, आप पूछ सकते हैं सर। ये नाम सर आपको, आज एशियन पेंट का रिजल्ट है ना? हाँ सर क्या हुआ मतलब उसका अभी? अभी रिजल्ट आया है क्या? मैं नहीं देखा हूँ अभी। सर अभी पता नहीं सर, आने वाला होगा ना, आज ही आने वाला है ना? हाँ शाम तक आएगा ना, आफ्टर मार्केट आवर लिख रहा था उसमें। अच्छा सर, सर रिजल्ट अच्छा आया पॉजिटिव तो फिर सही रहेगा ना? देखो, मार्केट पॉजिटिव और निगेटिव से ना उस मार्केट को कोई मतलब नहीं होता है। वो चार्ट, वो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा है तो भी पिटा जाता है स्टॉक, और कई बार खराब भी आया तो भी अच्छा अच्छा होता है, यानी कि प्राइस बढ़ जाती है। ये देखो, ये साइडवेज है ये पूरा, ये यहाँ एशियन पे, पेंट। है ना, ये डेली चार्ट में है। ठीक है, 3033 का जो 3040 का जो लेवल है ना, उसको अभी तक तोड़ा नहीं है। अब इसमें रिजल्ट खराब आता है कि अच्छा आता है, ये अब मार्केट डिसाइड करेगा। अपन तो ये साइडवेज है तो इसमें तो अपन ट्रेड ले ही नहीं सकते, इसमें कौन सा टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा ये बताओ आप। हाँ सर अगर सही बात। अगर इसमें साइडवेज मेरे को चार्ट में दिख रहा है तो मैं क्यों इसमें एंट्री लूंगा? मेरे को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा था उस दिन, यहाँ पे 3000 के ऊपर ब्रेकआउट दिखा था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला। अभी ओवरऑल अगर इसमें अच्छी स्ट्रेंथ आनी है तो ये 3100 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब इसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और कोई ये खराब शेयर है भी नहीं। ठीक है, पिटाई हुई है इसकी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स घुस एंट्री ले चुके हैं मार्केट में। जेएसडब्ल्यू,
ठीक है, JSW, आदित्य बिरला और इंडिको, यानी कि बहुत सारे नए प्लेयर्स लास्ट 1-2 साल में एंट्री लिए मार्केट में। और इनका क्या है कि थोड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आया है। ठीक है, कुछ न्यूज़ आई थी निगेटिव, उसके कारण इसमें गिरावट हुआ है। लेकिन एक बार अगर इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया ना विद अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इसमें आने वाले टाइम में अपन देखेंगे कहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसी में एंकर वीवेब ड्रॉ करना चाहो तो ये देखो, ये ड्रॉ मैंने किया है। अब ये देखो एंकर वीवेब लाइन के ऊपर कब आया है, ये एंकर वीवेब लाइन के नीचे ही था यहाँ पे। ये दिख रहा है आप लोग को, मैंने एंकर वीवेब लाइन यहाँ के हाई में बना ड्रॉ की थी, और ये जी इसका सर। लो था। ठीक है, ये दोनों को इसने क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये लो वाले का ना मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ये आ गया ग्रीन से ना, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, आप देख लो, इन दोनों लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे तब तो कुछ ट्रेड बने इसमें, नहीं तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। देखते हैं रिजल्ट आता है उसके बाद। वैसे अपन ज़्यादा एज अ टेक्निकल एनालिस्ट ज़्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का, क्योंकि क्लास 1.5 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा आप लोग भी थक गए होगे। और कोई क्वेश्चंस? सर ये ओआई डाटा किस में देखे सर, मतलब एनईसी का ऑप्शन साइट एन एस में देखे कि NSC सेंसिबल वगैरह में? NSC में देख लीजिए, NSC में देखिए। और ए, सेंसिबल आ- है तो उसमें भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा है। उसमें डाटा लेकिन थोड़ा डिफरेंट दिखाता है सर, उसमें मैं चेक किया था एक बार, मतलब डाटा मेरे डिफरेंट लगा, ऑस्ट्रा में भी अलग रहता है, सेंसिबल का अलग था और एनईसी का अलग ही था। और सबका थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, क्योंकि जो डेटा आता है ना उसमें 3 मिनट का डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, अच्छा। क्योंकि आता तो ओवरऑल NSC से ही है ना वो। ऑप्शन में तो वैसे, ऑप्शन में तो लॉस हो जाएगा सर, अगर तुरंत निकलेंगे तो डेटा की NSC सही रहेगा नहीं वैसे में। उतना डिफरेंस नहीं आता होगा। आप एक काम करना, तीनों का डेटा देखना कितने का डिफरेंस है, और वो तो पर सेकंड अच्छा। चेंज होता है NSC में। जो हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा है ना, वो पर सेकंड पर 5 सेकंड चेंज होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी सर, चेंज ये होता है वो। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है सर, मिटिगेशन ब्लॉक और एफईजी? हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक और एफईजी क्या होता है बोलता हूँ सर। मेरे को वो सेकंड वर्ड समझ नहीं आया, इसको टाइप करके आप बताइए तो इसमें, ये चैट बॉक्स में बताइए। RRG बोल जी रहे जी। हैं? एफईजी। ठीक है, एफईजी। फेयर वैल्यू गैप, नहीं, अच्छा हाँ। देखना पड़ेगा, मैं देख के बताऊंगा आपको। ठीक है, जी सर। मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कभी। क्या ये मतलब यहाँ से बाइंग होता है ऐसे करके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लोग यहीं से बाय करते हैं ऐसे करके, सुना था कहीं। हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप वही है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन ये अभी हाँ स्मार्ट, आइडिया। हाँ, वो तो ये इसमें दिखा देगा इंडिकेटर्स में, SMC। इसका नहीं है, इसका नहीं, नहीं मैं ये लगा के देख चुका हूँ, हाँ, ये चेंज हो जाता है, मैं लगा के चेक किया हूँ, ये कहाँ करता हूँ। एक काम करिएगा, मेरे से ना आप कॉल पे बात कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, और ना थोड़ा सा मेरे को जो जो चीज़ें पॉइंट है वो मेरे को आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको पूरा क्लियर जी जी। बता दूंगा क्लास लेके। ठीक है, जी इसमें ना सर। अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप जो जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना, एक तो ये फेयर वैल्यू वाला समझ में आ गया मेरे को, मिटिगेशन ब्लॉक में देख हाँ लूंगा, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है हाँ। शायद आपने कहीं स्टडी किया होगा। जी जी। ठीक है, अच्छी चीज़ है, स्मार्ट मनी का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, उसका ट्रेड अच्छा मिलता है सर। उसमें छोटा भी ट्रेड अगर ऑप्शन में लेते हैं ना तो वो अच्छा रहता है, मतलब इसमें उतना वो नहीं करना पड़ता। हाँ वो तो है, हाँ, वो तो सही है। आईसीटी इससे बेटर है सर। आईसीटी हो सके ना तो आईसीटी सिखाना सर। ठीक है ना, जी। आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। अभी तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ मैं, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हाँ पढ़ानी हाँ। है। ठीक है। जी जी। हाँ क्या है यार, इंडिया में ना आईसीटी ना बहुत ही शायद बहुत ही कम मात्रा में होंगे शायद आईसीटी, शायद तक। हाँ। हाँ, इंडिया में शायद नहीं है आईसीटी। एसएमसी है लेकिन आईसीटी शायद इंडिया में भी नहीं किए, शायद एक वर्ष है आईसीटी वाले। नहीं, लोग क्या है कि देखो क्या है कि होता ये है कि आदमी ना एक चीज स्टडी करता है, धीरे धीरे उसमें उसको ट्रेड मिलता है तो उसको करता है, फिर उसमें नहीं मिलता तो हाँ, तो कुछ और यहाँ नया चीज अभी ट्राई करता है, वैसे ही अभी क्या चलता है। है, अभी यहाँ हमारे इंडिया में एसएमसी जो है मतलब वो हो गया, एडवांस हो गया है। और आईसीटी अभी किसी को पता नहीं है आईसीटी, लेकिन वहाँ क्या फॉरेक्स मार्केट में आईसीटी से किया जाता है ट्रेड। में देखा हूँ सर, के हमारे हैं ना आईसीटी से सबसे अच्छा मतलब बताते हैं ट्रेड वो लोग। लेकिन हाँ उसको हाँ। टफ है बहुत आईसीटी, लेकिन जी। नहीं, वो सीख मैं जाता है पढ़ आदमी, रहा नहीं था। दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ मैं आईसीटी का थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मेरा हाँ मैं उस पे ज़्यादा अभी स्टडी नहीं कर पाया हूँ। अभी वो हाँ क्या, हाँ। उसको करूँगा मैं। आईसीटी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है आज के डेट में ना मैक्सिमम ट्रेड ना एल्गोज और कोको के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, एल्गो के द्वारा होता है। एल्गो और कोलो, तो ये थोड़ी सी अच्छा प्रॉब्लम होती है हर जगह। अच्छा। पढ़ा दूंगा मैं आपको, मेरे को थोड़ा जी। बहुत है इसका। लेकिन वही है, ओवरऑल आपको चार्ट में ही, प्राइस एक्शन में ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, जितने हाँ, इंडिकेटर्स वो है। तो एसएमसी तो इसी प्राइस सेक्शन में आता है सर। हाँ एसएमसी तो पार्ट है ना प्राइस सेक्शन का। हाँ 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 हाँ। लेकिन हाँ, अच्छा है, अच्छा है, उसका भी रिजल्ट अच्छा है। एसएमसी का बहुत अच्छा सा रिजल्ट, लेकिन हाँ हाँ, है ना, हाँ है, लेकिन उसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है ना, उसको स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ, उसमें तो है। और अभी क्या है कि मैं अभी तो आप लोगों को बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे वो हाँ, सब चीजें भी पढ़ाऊंगा मैं। नहीं यानी कि ठीक नहीं तो नहीं। पहले ही दिन मैं अगर आप लोग को स्मार्ट मनी पढ़ा दूंगा ना, तो आप लोग पहले ना गायब हो जाओगे, बोलोगे ये पढ़ा क्या रहे हैं भैया, ये समझ ही नहीं तो आएगा, कुछ समझ ही नहीं ऊपर आएगा जा वैसे में रहा। किसी हाँ, को। इसलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा बेसिक इधर पढ़ते रहिए, हाँ हाँ। तब अच्छा रहेगा। तो, ठीक है। तो आपका वहाँ इंस्टीट्यूट है सर यहाँ बिलासपुर में? अभी मैं तो घर पे ही अभी ले रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरा अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, क्या नाम है आपका, सीएमडी कॉलेज के सामने। लेकिन अच्छा आज 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 हॉलीडे है करके मैं घर पे ही क्लास ले रहा हूँ। अच्छा। हम्म बिलासपुर में है ना सर? हम्म। ठीक है सर। क्या है कि बिलासपुर में एक भाई किया था, लेकिन वो दूसरा जगह से। क्या है, मैं आऊंगा ना, आना चाहता हूँ एक बार। ठीक है, आइएगा तो क्या मिलिएगा पढ़ाया मेरे जाता से। है, कैसा क्या है? जी। अभी तो मैं मेरे यानी को वही सीखना सर, आई थिंक। क्या? अभी अभी तो मैं ओवरऑल जो क्लासेस ले रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक की क्लासेस हैं, हाँ है हाँ। ना। और मैं ये चाहता हूँ एज अ बिगनर अगर कोई स्टार्ट करे मेरे साथ तो उसको भी पूरी चीज़ें समझ में आए। और ये नहीं, क्या वो है तो कि है देखो, सर। लो, मेन क्या है देखिए कि अभी एक मिनट,